498 ए ऑफ आईपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस के फर्जी मामले इतने बढ़ गए हैं कि लोग अब इसे प्रतिशोध और रंजिश के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार इस बारे में चिंता जताई है और चेतावनी भी दी है। इसके बावजूद भी इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय आदेश दिया है। इस अंक में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वो निर्णय क्या है, वो आदेश क्या है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब किसी पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद होता है और यह धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है तो दो परिवारों के बीच में आपसी तनातनी हो जाती है और दोनों परिवार एक दूसरे से प्रतिशोध लेने की सोचने लगते हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसे में पत्नी की ओर से जो मुकदमा डाला जाता है, भले ही उसमें बात कुछ और हो, मुद्दा कुछ और हो, लेकिन पत्नी की ओर से जो मुकदमा डाला जाता है दहेज उत्पीड़न, क्रूरता, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस आदि का मुकदमा पति के परिवार वालों पे डाल दिया जाता है। भले ही इसमें कुछ भी सच्चाई ना हो, भले ही मुद्दा कुछ और हो, मतभेद का कारण कुछ और हो, लेकिन पत्नी के परिवार वालों के तरफ से या पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार वालों के ऊपर ये सारे मुकदमे डाल ही दिया जाता है। इस प्रकार से 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस आदि जैसे आपराधिक कानूनों का बहुत मिसयूज होने लगा है। इसी तरह का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें पति पत्नी के बीच मतभेद के कारण दोनों में सेपरेशन हो जाता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसके बाद मुकदमाबाजी शुरू हो जाता है। इसके बाद पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक क्रूरता करने का आरोप लगाया गया और उन लोगों के खिलाफ 498 ए, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद केस का इन्वेस्टिगेशन होता है और ट्रायल कोर्ट में इसका चार्जशीट फाइल होता है। इसके बाद पति और उनके परिवार वालों के द्वारा इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया जाता है इस केस को निरस्त कराने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि चार्जशीट को देखने से ऐसा लगता है कि प्रामा फेसाई केस मेड आउट होता है और इस कारण से उसने इस केस को निरस्त करने से मना कर दिया। इस आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू पति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। सुप्रीम कोर्ट में महिला की ओर से कहा गया कि एफआईआर और 161 का जो बयान हुआ था लड़की का, उसमें डॉरी डिमांड और डॉरी के लिए फिजिकल और मानसिक क्रूरता की बात कही गई है। इसलिए प्रेमा फेसाई केस मेड आउट होता है और इस केस में अभी कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यह कोर्ट में एविडेंस के द्वारा ही यह क्लियर हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लड़के वालों की तरफ से यह प्ली दिया गया, यह कहा गया कि जो भी आरोप लड़के और लड़के के घर वालों के ऊपर लगाए गए हैं वो एक जनरल एलिगेशंस हैं, सामान्य आरोप हैं। पूरे एफआईआर में और 161 के बयान में या चार्जशीट में कहीं भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं। पूरे एफआईआर में और 161 के बयान में कहीं नहीं ये बताया गया है कि ये प्रताड़ना किस प्रकार से की गई है, किसने किया है और कब किया है, शारीरिक और मानसिक क्रूरता कैसे पहुंचाई गई है, किसने दहेज का डिमांड किया है, ये क्रूरता कब और किसके द्वारा किया गया है, इससे पहले कोई भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया गया, लड़की के ऊपर जो क्रूरता किया गया है किस किस तरीके से किया गया है। देयर मस्ट बी स्पेसिफिक एलिगेशंस। जनरल एलिगेशन से काम नहीं चलेगा, कोई केस मेड आउट
नहीं होता है। पूरे एफआईआर में और 161 के बयान में पति ने क्या क्रूरता पहुंचाई, सास ने क्या क्रूरता पहुंचाई, ससुर ने क्या क्रूरता पहुंचाई, क्या कहा, कब कहा, किसी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। इसके अलावा सास और ससुर शुरू से ही इनके परिवार से अलग रहा करते थे, इसलिए सास और ससुर के ऊपर तो ये एलिगेशन हो ही नहीं सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के केस मेड आउट होने के लिए स्पेसिफिक एलिगेशंस होना जरूरी है। इसलिए इन द लैक ऑफ एनी स्पेसिफिक एलिगेशंस कोई केस मेड आउट नहीं होता है और ये केस निरस्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में यह मामला चल रहा था और इस खंडपीठ में शामिल थे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों से बचाना है और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक शिकायत में सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि प्रिमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पति और पत्नी के बीच डाइवोर्स पहले ही हो चुका है और 498A का मुकदमा बाद में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने क्रूरता के बारे में कोई ठोस विवरण नहीं दिया है, कोई स्पेसिफिक विवरण नहीं दिया है। उसने यह नहीं बताया है कि किस किस ने कब और किस प्रकार से क्रूरता उसके खिलाफ किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ना तो सास और ससुर और ना ही पति के खिलाफ कोई ऐसा स्पष्ट सामग्री है जिससे इस केस का होने का पता चलता हो और इस स्पेसिफिक मटेरियल के अभाव में इस केस को आगे नहीं ले जाया जा सकता है और यह केस निराधार लगता है। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया और लड़की द्वारा उनके ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया था उसको निरस्त कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।